या मेरे को उनका वाइब और एनर्जी बहुत पसंद आ रहा है। स्मॉल टाउन से है, शो में वो यहाँ तक आई, वही बहुत बड़ी बात है। यस, वो एक अपनी ही धुन में है, अपने खाने को लेके तारे जमीन पर वाला कैरेक्टर मुझे उनका लगता है। को सोचा तो नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि घर के अंदर आने के बाद गोरे को इंसान गोरा ही बोलेगा और काले को काला ही बोलेगा। तो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा इतना बड़ा शो कलर्स पर कैसे किया। आपने अपने आप को छपरी दिखाया, देखता हूँ ना घर वाले देखता हूँ, मेरे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। आप इतने बड़े फॉलोअर्स का नंबर लेके आए हो तो आप वो छपरी के तरीके से ना खेलें। आपको एक बड़े छोटे की इज्जत करनी। क्या आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है? आपका क्या तमीज से बात करना अपने बड़ों के लिए क्या जरूरी नहीं है? अनिल कपूर के फैजुजा के गले लग रहा है डायरेक्ट। मुझे खुद अदनान ने धमकी दी कि क्या बे, आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, मैं जो देखूंगा मैं वही बोलूंगा। सेक्सुअलिटी को गाली दे रहे हो आप। वट एवर आई एम, मैंने अपना अचीव किया है। उसको मिठाई बोलते हैं, स्पाइसी बोलते हैं, समोसा बोलते हैं, चटनी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो आपकी लैंग्वेज होगा। बहुत 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 अच्छे से। एंड पहले मेरा बिग बॉस फेवरेट शो था, अभी मेरा बिग बॉस ओटीटी भी फेवरेट शो बन गया है। आई थिंक दे आर गिविंग नाइस कंटेंट एंड दे आर प्लेइंग सो वेल एंड आई थिंक वो अनिल कपूर सर ने एक अलग ट्विस्ट डाला है शो के अंदर, कुछ एक नया फ्लेवर आया है, तो मजा आ रहा है देखने में। नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक हर आर्टिस्ट का, हर एक्टर का, हर सिलेब का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। एंड हर आर्टिस्ट अपने तरीके से अपने आप को दिखाता है। एंड अनिल कपूर सर अपने वही एनर्जेटिक अंदाज में, वो झक्कास वाले अंदाज में शो कर रहे हैं। एंड मेरे को उनका वाइब और एनर्जी बहुत पसंद आ रहा है। यस यस यस, एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी ऑफ कोर्स एक स्मॉल टाउन से है और वो एक इमोशनल, एक जो उनका रवैया दिख रहा है और वो जो एक इमोशनल अवतार उनका दिख रहा है, वो जायज़ है। बिकॉज़ मतलब मुंबई में जो सेलेब्स हैं या फिर जो अच्छे सिटीज़ से लोग आए हैं शो के अंदर, तो उनको उन्होंने कहीं न कहीं वो चकाचौंध, वो ग्लैमर, वो ऑलरेडी वो दे आर वेरी हैबिचुअल कि शो में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अंदर घर के अंदर रहना, बाहर निकलना एक प्रक्रिया है और एक मतलब शो का एक फॉर्मेट है। तो लेकिन आई थिंक शिवानी उससे थोड़ा-सा उसके लिए ये सब चीज़ें न्यू हैं कि मैं कितने बड़े शो पर आई हूँ, पीपल आर वाचिंग मी और मैं कितने दिनों से यहाँ पर रह रही थी। सो उसके लिए वो एक इमोशनल मोमेंट था एंड आई थिंक वो जायज़ था, वो मुझे नेचुरल दिख रहा था, मुझे कहीं से वो फेक नहीं लगा। होता ही है ना, क्योंकि मैंने वही जैसा भी बोला कि स्मॉल टाउन और बिग टाउन के बीच में कई बार आपने सुना भी होगा कि जो शहरों के लोग होते हैं वो गांव वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो बट मैं शिवानी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसने बहुत दिग्गज तरीके से और अपनी बातों को रख के और शो में वो यहाँ तक आई, वही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े फॉलोअर्स वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स शिवानी से पहले निकल गए और जस्ट एक वीक का अभी शो बचा है और शिवानी ने आई थिंक अच्छा प्ले किया है। और रही बात जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, वो तो शो के अंदर सभी के अंदर कुछ न सभी के ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगे हैं। सो या इट्स फाइन। शो चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि लव कटारिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और अपनी दोस्ती यारी में भी जो दोस्तों ने गलत किया था या दोस्तों ने जो दोस्तों ने मतलब गलत किया, मतलब वो ये नहीं कि मतलब मेरे दोस्त हैं तो मैं इनके बारे में सही ही बोलूँगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छे एज़ अ कंटेस्टेंट ही इज़ प्लेइंग सो वेल एंड येस, एल्विश शो के विनर थे और ये उनके दोस्त हैं। सो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट तो एक कहीं न कहीं से आता ही है। तो अच्छी बात है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा अच्छे से वो खेल पाएँगे बिकॉज़ कहीं न कहीं उनका जो गेम था वो विशाल, शिवानी और अपने दोस्तों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा था। एंड अभी जो है वो एज़ अ सोलो लोगों को देखने में मज़ा आएगा कि लव कटारिया एज़ अ पर्सन सोलो क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी अब और ज़्यादा निकल के आएगी।
वैसे तो 1 वीक ही बचा है, बट येस इंसान को पहचानने के लिए 1 सेकंड भी काफ़ी होता है। या। आई थिंक ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड मुझे कहीं न कहीं वो अच्छे इंसान लगते हैं एंड येस वो एक अपनी ही धुन में है, अपने खाने को लेके, तारे ज़मीन पर वाला कैरेक्टर मुझे उनका लगता है एंड सबसे अच्छे से बना के रखते हैं। थोड़े से डिप्लोमैटिक हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ़ को लेके या फिर चीज़ों को लेके, बट ठीक है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग प्रीटी वेल। नहीं देखो सोचा तो नहीं था बट मुझे ऐसा लगा कि घर के अंदर आने के बाद अरमान मलिक ने कुछ जो डिसीजंस लिए, चाहे वो रणवीर शौरी के साथ ज़्यादा रहना हो और साई केतन के साथ कंपनी, मतलब जितने भी थोड़े क्लासी और एलिगेंट लोग थे उन्होंने उसके साथ अपना एक ग्रुप बनाया, चाहे वो रणवीर शौरी जी हो, साई केतन हो और अपनी वाइफ को तो ऑफकोर्स वो साथ छोड़ेंगे नहीं, कृतिका जी का वो क्या कहते हैं गुड्डू और अपने पति को बोलते हैं गुड्डू और चुन्नू मुन्नू जो भी उन दोनों का नाम है एंड आई थिंक उन्होंने राइट डिसीजंस लिए हैं शो के अंदर एंड मुझे उनका गेम प्लान अच्छा लगा जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज हुए थे स्टार्टिंग में शो के अंदर, जो कि क्रिटिसाइज होना बनता भी था बिकॉज वो 2 बीवियों के साथ घर के अंदर आए थे, बट नाउ आई थिंक ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली एंड अगर शो की बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करें, तो इन द शो ही इज प्लेइंग सो वेल। थैंक यू सो मच शहनाज गिल फॉर सेंडिंग हिम सच अ वंडरफुल क्लोथ्स एंड बहुत अच्छे थे वो डिज़ाइंस एंड रणवीर शौरी जी की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी उस अटायर में एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों जैसे लाइक आई एम वेरी फैशन ओरिएंटेड, मुझे फैशन करना बहुत पसंद है, जैसे सना मकबूल को भी फैशन करना बहुत पसंद है, तो बिल्कुल कुछ लोगों का होता है कि लाइक आई एम फाइन इन दिस शॉर्ट्स, आई एम फाइन इन दिस नॉर्मल टी शर्ट, आपने देखा होगा कि उनके मेसी हेयर रहते हैं प्रॉपर, वो कुछ भी ऐसा ग्रूम्ड नहीं रहते हैं, तो आई थिंक वो एक वैसे एक्टर है कि जब उनका एक्ट कुछ होगा या फिर वो जो मूवी में रोल प्ले करेंगे तभी वो प्रॉपर गेटअप में आएंगे, अदरवाइज आई थिंक ही इज अ वेरी चिल आउट पर्सन एंड थैंक यू सो मच एनाजगिल फॉर सेंडिंग हिम क्लोज, एटलीस्ट हम लोगों ने उनका एक वाव वाला अवतार हम लोगों को देखने को मिला। आई थिंक ये सिर्फ एक दोस्ती ही है, जैसे कि मैंने बोला कि जो नेज़ी हैं वो थोड़े से डिप्लोमैटिक हैं, वो थोड़ा-सा भेड़-चाल चलते हैं, वो अपना पक्ष या फिर अपना एक वजूद नहीं रख पाते स्ट्रॉन्गली एंड आई थिंक वो सबके साथ ही थोड़ा अच्छे से रहते हैं, चाहे वो सना मकबूल हो, चाहे वो सना सुल्तान हो, उनको अपने अंडों से मतलब है, नेज़ी जी को और अपने खानों से मतलब है, दैट्स इट। और रही बात दोस्ती की, तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग दोस्ती मुझे इनको लोगों की दिखती नहीं है, जस्ट टू बी इन द शो, जैसे कि मैंने बोला नेज़ी इज़ गुड विद एवरीवन, चाहे वो सना सुल्तान हो, चाहे वो सना मकबूल हो। तो अभी लेट्स सी वो तो शो के बाद बाहर आने के बाद पता चलेगा कि नेज़ी जी किसके साथ अपने अच्छे से दोस्ती निभाते हैं। आई थिंक इट्स नॉर्मल यार, अगर किसी का रंग काला है तो उसको डार्क अगर बोल दे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। गोरे को इंसान गोरा ही बोलेगा और काले को काला ही बोलेगा। जिसकी हाइट कम है उसको हाइट कम ही बोला जाएगा। जिसकी हाइट ज़्यादा है तो हम यही बोलेंगे वाओ व्हाट अ हाइट। तो खुदा ने 2-4 तरीके की ही चीज़ें बनाई हैं। एक गोरा रंग बनाया है, एक काला रंग बनाया है, हाइट ज़्यादा बनाई है, हाइट कम बनाई है। तो इससे कोई बुरे तरीके से लेने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो अच्छी बात है ना, मतलब छोटी बच्ची ही तो है सना सुल्तान बाकियों के लिए घर में। अभी रणवीर शौरी जी इतने एल्डर हैं घर के अंदर और अरमान मलिक भी उनसे बहुत बड़े हैं, तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बन के सब खा सकते हैं, बाप बन के ना किसी ने खाया है और ना खा सकता है। एंड आई थिंक बड़ों की एडवाइस लेने में और बड़ों के साथ चलने में मुझे तो फ़ायदा ही लगता है। कोई ऐसी बुरी बात, इतना कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं था जिसको इतना बुरा मान लिया गया। बाकी सना सुल्तान ने भी अच्छा प्ले किया है अपनी नज़ाकत के साथ, अपना आला और ताला बोलते हुए।
मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव they have something wrong in the mind that we have such a bunch of good followers और हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा कुनबा है फॉलोअर्स का, तो हम लोग कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो हम लोग कुछ अलग ही कर देंगे, हम लोग कुछ करिश्मा कर देंगे। अब उस हिसाब से तो जब मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया था तब मैं इंस्टाग्राम पे था ही नहीं, मैं टिकटॉक पर था ही नहीं, तो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा इतना बड़ा शो कलर्स पर कैसे किया। तो मेरा कहना ये है कि टैलेंट का और नंबर ऑफ फॉलोअर्स का कोई नाता नहीं है भाई। और आप शो में कैसा खेलते हो, शो में आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, आपने अपने आप को छपरी दिखाया, अपने अपने आप को शेर दिखाया, वो तो ऑडियंस के ऊपर है। एंड पर्टिकुलरली मैं पर्सनली वैसा इंसान हूँ कि मैं ना दोस्ती देखता हूँ ना घर वाले देखता हूँ, मेरे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। एंड मैं बिग बॉस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिग बॉस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। एंड जैसा शो में आप दिखे हो मैं वैसा ही अपनी प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन मैं रखूंगा। सी ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स, आप जानती हो कि अर्शी खान, राखी सावंत जैसे दिग्गज जो शो के लेजेंड रह चुके हैं, जिन्होंने शो चलाया है, जिन्होंने शो का जो एक नाम है वो अलग लेवल पर कर दिया, तो मेरे वो लोग खास दोस्त हैं। तो आप सोच सकते हो कि बिग बॉस को देखने का मेरा जो नजरिया है वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने पिछला ही कुछ इंटरव्यू दिया था वायरल बॉलीवुड को, जिसमें मैंने एक बात बोली थी कि आप इतने बड़े फॉलोअर्स का नंबर लेके आए हो तो आप वो छपरी के तरीके से ना खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो, क्योंकि दीपक जी की जिस तरीके से उन लोगों ने बेइज्जती कर दी और जिस तरीके से वो लड़ रहे थे दीपक जी के साथ, सी आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बड़ा होके ही बोलना है, आपको एक बड़े छोटे की इज्जत करनी मेरे लिए, मेरी नजरों में बहुत जरूरी है। और जरूरी भी नहीं था वहां पर इतना लड़ना। और दीपक जी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतना काम कर चुके हैं, एंड मैं उनकी इतने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ना पर्सनली दीपक जी को जानता हूँ ना मैं रणवीर शौरी जी को जानता हूँ, लेकिन जो उन लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में, मैं उस चीज की बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई सल्यूट फॉर देम। और कोई भी आके जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आपके 15 मिलियन है, 16 मिलियन, आप किसी के ऊपर भी ऐसे बात करोगे, क्या आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है? क्या यही सिखाया आपके मम्मी डैडी ने कि आप कहीं भी जाओ, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो इंडियाज गॉट टैलेंट हो, चाहे वो डांस इंडिया डांस हो, आपका क्या तमीज से बात करना अपने बड़ों के लिए क्या जरूरी नहीं है? मैंने एक अभी रिसेंटली एक देखा था, जब एलविश और फैजू आया था तो अनिल कपूर के फैजू जाके गले लग रहा है डायरेक्ट, और वहीं एलविश यादव जो हरियाणा से हैं, भले उनकी बोली वैसी है, उन्होंने जाती पहले कपूर सर के पैर छुए, बिकॉज एल्विश को पता है कि ही सच अ एल्डर पर्सनैलिटी, ही सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और उन लोगों ने लाइफ में कितने अचीवमेंट्स करे हैं। आज आपके यूट्यूब पे जितने भी फॉलोअर्स हो जाएं, इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोअर्स हो जाएं, तो इट डजंट मीन दैट कि आप ये भूल जाओ कि बड़े और छोटे का फर्क। आप वहां अदनान अगर चुप रहते दीपक जी के सामने तो लोग ये बोलते वाओ ये कितने अच्छे घर से आया है कि बड़ा बोलता रहा लेकिन छोटे ने चुप होकर सुना। जरूरी भी नहीं है कि लड़ाई से ही आपको अपना पक्ष रखना है जबरदस्ती। और अगर मैंने ये अपना ओपिनियन रख दिया तो मेरे को धमकियां आ रही हैं। मुझे खुद अदनान ने धमकी दी कि क्या बे मिठाऊ, मिठाऊ क्या होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि कोई लड़का अगर डांस कर रहा है अच्छा और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे बड़े लेवल पर अपने आप को दिखा चुका है, एक बार नहीं दो बार, सीजन 5 एंड सीजन 8, तो कोई लड़का अगर मेकअप कर रहा है, डांस कर रहा है, तो आप उसको मिठाई बोलोगे? आप उसके जेंडर पे जाओगे, आप उसकी सेक्सुअलिटी पे जाओगे? क्या आप पूरी एलजीबीटीक्यू को गाली दे रहे हो? आप ये भूल रहे हो कि इंडिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर करण जौहर सर उसी कम्युनिटी से हैं, और आज वो एलजीबीटी कम्युनिटी इतना बड़ा नाम कर चुकी है अपना, हर क्षेत्र में वो लोग अपना नाम कर रहे हैं, चाहे वो फैशन हो, मेकअप हो, एक्टिंग स्किल्स हो, हर क्षेत्र में एक एलजीबीटीक्यू ने अपना दिखाया है। आप मतलब खुद को ये दिखा रहे हो कि आप शेर हो। आपने मुझे बोला मिठाऊ, मिठाऊ का क्या मतलब होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। यस, नो नो नो, ही इज टेक्सटेड मी। मैं दुबई में था तो वहां मेरे को फैजू ने बोला कि आपने जो अदनान भाई को बोला है वो अच्छा नहीं किया और इस बात का बदला मैं लूंगा। मतलब अपना मुझे पर्सनली बोला पूरे दुबई के इवेंट में। एंड अपना ओपिनियन रखना, आप, मैं आपसे पूछता हूँ क्या अपना ओपिनियन रखना गलत है? अगर आप कोई शो देख रहे हो और आप वो अपना ओपिनियन रख रहे हो कि कौन अच्छा खेल रहा है कौन गलत खेल रहा है, तो क्या वो गलत है? उसके बाद आपको थ्रेटन किया जाएगा जस्ट कि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स हैं। ये देखो क्या बोला उन्होंने।
यस, क्या रे मिठाऊ, मैंने आराम से पूछा व्हाट हैपन एंड व्हाट इज दिस लैंग्वेज। उसके बाद मैंने बोला वट एवर यू हर्ड एंड सॉ दैट वन इज जस्ट फॉर एन इंटरव्यू एंड माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट द शो कंटेस्टेंट्स, नथिंग पर्सनल, थैंक यू सो मच। उसके बाद मुझे थ्रेट किया जाता है, हाँ अब आप बताइए इसका क्या मतलब होता है। आजा तेरे को मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, मतलब आप मुझे डरा रहे हो। ये देखिए, एंड मेरे वो दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में एक कंपनी में काम करा है, दैट कंपनी का नाम है क्यू की, और हम लोग उसमें साथ में ही थे, कुछ टॉप 10 क्रिएटर्स हम लोग थे, जिसमें फैजू का पूरा टीम, टीम 07 एंड तीन तिगाड़ा, मी, सना सुल्तान, वी वर वर्क फॉर अ सेम प्लेटफॉर्म। तो यस, हम लोगों ने साथ में बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, बहुत सारा काम किया, लेकिन वही मैंने आपको एक बात बोली कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, मैं जो देखूंगा मैं वही बोलूंगा। मेरे को बल्कि दुख है उस बात का कि इतने बड़े फॉलोअर्स लेके आप मेरे दोस्त हो, नो डाउट हम लोगों ने काम करा है, लेकिन आप शो के अंदर जाके ऐसा कैसे खेल सकते हो, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इट्स वन लाइफ टाइम अचीवमेंट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाके अगर इतना ही था तो आप प्रिपेयर करके जाते हैं ना खुद को। एग्जैक्टली exactly, आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज था कि आप आधा शो देख के गए थे, इतने बड़े फॉलोअर्स लेके आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों कि आप दीपक चौरसिया जैसे बड़े जर्नलिस्ट के साथ आप ऐसे बात कर रहे हो, आप अनिल कपूर के सामने ऐसे हिल डुल के बातें कर रहे हो, जाके उनके पैर छू के उनको सल्यूट करने के बजाय आप उनके सामने हिल रहे हो। तो आजकल की जनरेशन को क्या लगेगा कि जो नंबर बड़े और नंबर वाले फॉलोअर्स हैं हमारे 20 मिलियन 22 मिलियन, वो ऐसे होते हैं। वो तो आपके सामने है, एक तरफ वो बोल रहे हैं दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत सपोर्ट किया लोगों ने एंड थैंक यू सो मच, ये सब कुछ आपका ये है, और ये क्या है फिर, क्या रे मिठाऊ, क्या रे मिठाऊ, ये क्या है, मतलब आप गाली दे रहे हो किसी की सेक्सुअलिटी को, आप किसी की सेक्सुअलिटी को गाली दे रहे हो, आप किसी को टारगेट कर रहे हो किसी के पर्सनल चीजों को लेके। वट एवर आई एम, मैंने अपना अचीव किया है, उसको मिठाई बोलते हैं, स्पाइसी बोलते हैं, समोसा बोलते हैं, चटनी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो आपकी लैंग्वेज होगा। और मैंने कहीं से आपके इंटरव्यू में भी कहीं से भी मैंने गाली नहीं दी है अदनान को, मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला है कि कुछ छपरी शो के अंदर गए हैं जो बड़े लोगों से इस तरीके से बात कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। यस एग्जैक्टली, एज अ जनता, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूँ मेरे दोस्तों से जो शो के अंदर गए थे, सना सुल्तान, अदनान, मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि उन लोगों की इतनी जनता उनको फॉलो करती है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी, जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी लगता होगा ना, अरे ये 10 मिलियन वाले शायद 10 मिलियन ऐसे ही बनते होंगे बड़ों के साथ ऐसे बात करके। हाँ, अदनान ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा बिहेव किया है, हालांकि मैंने आज तक अदनान से ऐसे बात नहीं करी है, आई ऑलवेज सो स्वीट टू हिम, सो हम्बल टू हिम, एंड बहुत बार इनके साथ वीडियोस बनाने की भी कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने शायद, ये मेरे को अब पता लगा, ये मिठाऊ सोच के कि हमारे तो इतने बड़े फॉलोअर्स हैं और ये तो मिठाऊ है, ये तो गे है, ये तो बाइसेक्सुअल, हम इसके साथ वीडियो क्यों बनाएं। मुझे ऐसा लगता है ये लोग किसी के जेंडर को, किसी के नंबर ऑफ फॉलोअर्स को देख के किसी के साथ वीडियो बनाते हैं, किसी के टैलेंट को देखकर नहीं, किसी की पर्सनैलिटी को देखकर नहीं। अगर ऐसा था तो आप मेरे फॉलोअर्स पे ना जाते, आप ये देखते कि ईशान एक इंडियाज गॉट टैलेंट का विनर है, इतने बड़े बड़े शोज कर चुका है, उससे हम कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं ना, सीखने की भाई कोई उम्र नहीं होती है। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, हाउ टू मेक कंटेंट, हाउ टू गेन सच अ बिग नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तो आप भी कुछ सीखो भाई। आप उल्टा गालियां दे रहे हो कि आजा तेरे को मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, क्या ओपिनियन देंगे आप मुझे कि मैंने अपना ओपिनियन क्यों रखा जनता के सामने। Sorry to say, like you are threatening me. Literally, you are threatening me. Sorry, dude. It's India, and everyone has proper right to say anything. Okay. And as an influencer, मेरी मर्जी में जो मर्जी बोलूं. You can't stop me. You can't stop me. और मैंने आपको कोई गालियां नहीं दी हैं. That was just strictly my opinion for the show contestants.
उसमें भी वही दिख रहा था कि एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़्यादा वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है उसमें, वो सबके जनता के सामने ही है। लाइक किस तरीके से वो खुमार है ये टीम 07 के दिमाग के अंदर कि मतलब वी हैव बंच ऑफ फॉलोअर्स, वी हैव सच अ ग्रेट स्टारडम ऑफ कुर्ला धारावी, हम लोगों को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है बड़ों की रिस्पेक्ट करने की, हम लोग जाएंगे अपना स्टाइल मारेंगे ऐसे करके। और अनिल कपूर से हे व्हाट्सअप, हे अनिल कपूर गले लगेंगे उनके। रियली भाई, जब अनिल कपूर सर ने स्टारडम ले लिया था, इतनी बड़ी मूवीज कर ली, तब ना इंस्टाग्राम था ना टिकटॉक था। उसे बोलते हैं रियल स्टारडम, जो किसी एप्स का मोहताज नहीं है। उनका स्टारडम किसी एप्स का मोहताज नहीं है, इंस्टाग्राम का या टिकटॉक का या यूट्यूब का। यू शुड रिस्पेक्ट हिम। मैंने एक दो इंटरव्यू में ऐसा भी सुना है कि अदनान ने बोला कि सलमान भाई होते तो ऐसा ना होता और वो मुझे शायद शो के अंदर रखते। भाई नहीं, नो, ऐसा नहीं है। अनिल कपूर सर और सलमान सर के हाथ में नहीं है, आप जैसा खेलोगे वैसा ही होगा। वो शो के होस्ट हैं। एग्जैक्टली ये जनता का प्रोस्पेक्टिव है। जनता या चैनल डिसाइड करती है कि कौन शो के अंदर रहेगा कौन नहीं। सलमान सर या अनिल कपूर सर नहीं। संजय लीला भंसाली की मूवी के अंदर जो ऐश्वर्या होती है, माधुरी होती है, शाहरुख खान होता है, तो वो एक्टर्स के बस में नहीं है कि उनका डायरेक्टर उन्हें कैसे दिखाएगा। वो डायरेक्टर के हाथ में कैसे वो अपने एक्टर्स को दिखाएगा। सीखो, पढ़ो। जस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स गेन करने से आप बहुत महान या बहुत टैलेंटेड नहीं हो जाते हो। और मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है इन चीजों के लिए। ओ माय गॉड, रियली? शट अप। आई थिंक जो अभी शो घर के अंदर बचे हैं, दे आर प्लेइंग सो वेल। एंड रणवीर जी तो मेरे फेवरेट हैं ही, नॉट जस्ट बिकॉज कि मतलब वो अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेलने के साथ साथ वो अपनी बातों को जिस तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते हैं, वाइजर उनके थॉट्स हैं, हर बात को इस तरीके से रखते हैं कि वो समझ आती है वो क्या बोलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अनिल कपूर सर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, अनिल कपूर सर के लिए सब लोग कंटेस्टेंट्स थे, है ना। किसी का कोई फेवरेट या कोई दुश्मनी तो थी नहीं अनिल कपूर सर से। लेकिन कहीं ना कहीं आपने शो देखा होगा कि रणवीर शौरी जी को, दीपक जी को एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली है इस शो के अंदर। आपने वो चीज नोटिस भी की होगी शो देखते देखते। तो मेरा मानना है कि आप भी अगर अपने फॉलोअर्स को दिमाग से हटा के शो अगर खेलने जाते तो आप भी बहुत अच्छा खेल सकते थे, विद रिस्पेक्ट एंड क्लास। और अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकते थे कि इन्फ्लुएंसर्स भी क्लासी होते हैं। बट नहीं, आपने दिखाया हम शेर हैं, हम तो कुछ और हैं, हम तो एलविश को मारेंगे, हम तो लव कटारिया की वाट लगाएंगे जाके। क्या हुआ? तो मैं यही चाहता था कि मैं जैसा भी खेलूं, और चाहे वो भले भले मेरे दोस्त हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, जैसा मैं शो में खेलूं, चाहे वो मैं अच्छा खेलूं, बुरा खेलूं, हीरो बनूं, विलन बनूं, आप वैसा ही ओपिनियन शो पे मेरा दो। सी दैट आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। एंड वो आपको मेरी वीडियो से भी दिखता होगा। अगर मेरे को कुछ भी छुपाना होता या मैं डिप्लोमेटिक टाइप का इंसान होता तो कभी भी मैं इतने बोल्ड वीडियोस ना बनाता। मेरा जैसा मन करता मैं वैसी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो बोल्ड हो, हाई फैशन हो, डांस हो। इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आपको पता कि मैंने कामा सूत्रा किया था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, विच इज अप्रिशिएटेड बाय करण जौहर, मलाइका अरोड़ा, किरण खेर। तो देखो कि मेरे को ये लगता है कि आप जो करो बिंदास करो, वट एवर यू आर जस्ट शो योर पर्सनैलिटी। ये नहीं कि आप शो के अंदर बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा वो लोगों ने सपोर्ट किया, अल्लाह का शुक्र है, और आप पीठ पीछे लोगों को बोल रहे हो मिठाई, थ्रेटन कर रहे हो, आजा मैं तुझे मेरा ओपिनियन देता हूँ। ये कौन सा रूप है आपका? मैंने तो जो बोलना था क्लियर बोला। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने क्लियर बोला। अगर मुझे डर होता, ओ माय गॉड अदनान से मैं डर रहा हूँ, आई एम स्केयर्ड ऑफ अदनान, इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स है उसको मेरे को मार देगा, नो। हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं कि आपने एक बंच ऑफ फॉलोअर्स कमाए हैं, विच इज गुड, विच इज अप्रिशिएटेड बाय होल वर्ल्ड, होल कंट्री। दैट्स व्हाई यू आर इन द शो। एग्जैक्टली। और आप वो मेरे को फोन करके बोल सकते थे कि भाई आपको ऐसी क्या चीज बुरी लगी जो मैंने छपरी बना किया शो के अंदर। कि ऑफ कोर्स आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से हो, इतने बड़े बड़े शोज कर चुके हो, और आपको ऐसी क्या बात बुरी लगी भाई कि आपने मेरे को ऐसा बोला? कि आपको कुछ बात बुरी लगी क्या? क्या आपको मेरे खेलने का तरीका अच्छा नहीं लगा? तो मुझे अच्छा फील होता कि हाँ,
आई थिंक उसने मेरी बात को सुना कि ईशान के अंदर इतनी नॉलेज है, इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है सोसाइटी में। ये मतलब ये हालांकि ये नहीं कि कोई गे है या बाइसेक्सुअल है तो उसको आप डाउन करोगे। आप एक पूरी जनता की कम्युनिटी को गाली दे रहे हो ये सब वर्ड्स बोल के मेरे को। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अगर आपको अभी करण जौहर बुलाएगा मूवी के लिए और बोलेगा ना कि आओ मेरी वैनिटी में, तो आप चुपचाप जाओगे क्योंकि आपको मूवी मिल रही है। और यहां पर आप मुझे बोल रहे हो क्या बे मिठाऊ। मैंने आपसे कभी बदतमीजी से बात करी है अदनान? नो, नेवर। इनफैक्ट मैंने कभी किसी से बदतमीजी से बात करी ही नहीं है। आई थिंक ऑफकोर्स मैं विनर देखता हूँ रणवीर शौरी जी को या फिर साई केतन को, बिकॉज इन लोगों ने शो बहुत ही डिग्निटी से, रिस्पेक्टफुली और एक क्लास को मेंटेन रखते हुए शो खेला है। एंटरटेनमेंट भी दिया है। एंटरटेनमेंट ना दिया होता तो वो लोग अभी घर के अंदर ना होते। यस, ही इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। एंड उनकी जो वाइफ है उससे मुझे तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो अरमान की वाइफ हैं तो वो शो के अंदर शायद चल रही हैं। बट मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो लगते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, आई थिंक रणवीर शौरी जी, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखते हैं। एंड मुझे पर्सनली वैसी पर्सनैलिटीज़ पसंद है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, ना कि जस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स। क्या रणवीर शौरी जी के 20 मिलियन 15 मिलियन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो क्यों है शो के अंदर और अब तक टिके हुए हैं? Yes, I think, and Big Boss is the show of personalities. Big Boss is not the show of followers. Big Boss is not the show of Instagram. Big Boss is not the show of YouTube, Twitter. भाई ये सब दिमाग से निकालो एंड ग्रो योर पर्सनालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं शो के अंदर रणवीर शौरी जी को पहले नंबर पे मैं विनर देखना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे आई थिंक केतन भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड सना मकबूल अगर देखा जाए तो शी इज विच ऑफ द सीजन, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है शो के द्वारा भी, अनिल कपूर सर द्वारा भी, एंड आई थिंक जनता को भी। बट आई थिंक अगेन शी इज प्लेइंग गुड। और जीतने की हिम्मत रखना और जीतने का दावा रखने वाले लोगों वो रखना एक बुरी बात नहीं है। शी वॉन्ट्स टू विन द शो एंड खुदा उनको शो जिताए, उनकी मनोकामना पूरी हो। बट आई एम पर्सनली विद साई केतन एंड रणवीर शौरी जी। गाइस प्लीज सपोर्ट हिम। एंड बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेला है अब तक, और मैं चाहता हूँ मेन बिग बॉस के शो में भी यहाँ से जाएं और वो शो के अंदर आए, अगले शो जो मेन बिग बॉस है वहाँ पर भी वो आए। एंड बिकॉज आई थिंक इज़ अ वेरी 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 जेंटल जेन्युइन प्लेयर। उन्होंने सबके साथ अच्छे से गेम खेला है, बहुत अच्छे से टास्क प्ले किए हैं। जो भी लोग बोल रहे थे रणवीर शौरी जी अच्छा नहीं खेल रहे, थोड़े बूढ़े हैं, बाल उड़ गए हैं, दाढ़ी है, थोड़ा ऊपर उठो गाइस। यस, he plays so smartly. Thank you, thank you.